बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी, उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने ज़रूर नोट किए होंगे। अगर बाद में प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन सामने आए हुए हों तब भी नोट कर लिया करें और उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर के बाद जब आपसे इंस्ट्रक्टर पूछ रहे होते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तब आप पूछ सकते हैं, या इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आप डायरेक्टली मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस अपने पास नोट कर लिया करें। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक के ऊपर बिज़नेस पेज बनाने के हवाले से था। आज हम उसी बिज़नेस पेज के ऊपर उसकी सेटिंग्स के हवाले से सीखेंगे कि उस बिज़नेस पेज के ऊपर सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो हमेशा की तरह अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म का लाइट सा इंट्रोडक्शन होता है। स्टेम स्कूल viversity.org का एक बेहतरीन इकदाम है जिसके ऊपर आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। जैसे कि अभी आप स्किल्स सीख रहे हैं तो ये विवर्सिटी के तावन से जो स्टेम स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया गया है वहाँ से आप ये स्किल्स सीख रहे हैं। ये स्किल्स सिखाने का मतलब और इसका मकसद ये है कि आप लोग घर में बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अपनी स्किल्स को सेल करके रोज़गार हासिल कर सकें। तो रोज़गार देने के लिए जो सेकंड स्टेप है इसी प्लेटफॉर्म का, इसी अदारे का, वो वी जॉब के हवाले से है। तो वी जॉब में हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं जहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनेगी और इस प्रोफाइल की बेस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो जो स्किल आपने सीखी होगी उसी स्किल में आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बनेगी और उसके बदले में आपको फिर प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे जो आप घर में बैठ के कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आप अर्निंग करेंगे। तो इस स्टेज तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं स्टेम स्कूल के अंदर वो आप अच्छे से सीखें, उसको समझें, उसके ऊपर अपनी ग्रिप करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे वो आपको परफेक्ट बना देगी। तो प्रैक्टिस लाजमी करें, जो आपने सीख लिया है उसको प्रैक्टिस करें, अपने ही क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस करें उसी टॉपिक को जो लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह इससे आपको समझ आएगी और जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे अपने टीचर्स से मैक्सिमम पूछें, क्योंकि जो ज़्यादा पूछेगा वही ज़्यादा सीखेगा। तो ये हमारा लाइट सा इंट्रोडक्शन था स्टेम स्कूल और वी जॉब का। तो हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारा लेक्चर फेसबुक के ऊपर था। फेसबुक की प्रोफाइल से हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस टॉपिक था उसके बारे में क्वेश्चंस, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जो आप नोट डाउन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फेसबुक पे बिज़नेस पेज बनाया था, उसी बिज़नेस पेज के हवाले से हमारे क्वेश्चन होंगे आज के 2। अपनी नोटबुक रेडी कर लें और क्वेश्चंस को लिखें। लास्ट लेक्चर के हवाले से जो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक बनाने के लिए प्रोफाइल में हम कहां पर क्लिक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने गौर से इस टॉपिक को देखा हुआ है जो लास्ट में टॉपिक गुजरा है, तो जब मैंने फेसबुक पेज बनाना स्टार्ट किया था तो फिर आपको ये बहुत जल्द पता चल गया होगा जिस मेरे एक लाइन बोलने से ही कि और सामने आपकी प्रोफाइल भी मौजूद है और मैं आपको बता रहा होता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करता हूँ उसका आंसर भी वहीं पे सामने आपके मौजूद होता है। ये मैं खुद से बोल के बता रहा होता हूँ। सिर्फ पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करें, गौर किया करें तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ आएंगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको रिपीट करता हूँ। फेसबुक बिज़नेस पेज बनाने के लिए प्रोफाइल में हमने कहां पर क्लिक किया था। फेसबुक पेज बनाने के लिए फेसबुक प्रोफाइल में हमने कहां पर क्लिक किया था, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो नोट कर लें। फेसबुक पेज बनाने की 2 बुनियादी रिक्वायरमेंट बताएं। जब हमने फेसबुक पेज बनाया था तो उसमें जो हमने एक फॉर्म फिल किया था, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊं, तो वहाँ पे हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड की थी और वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिनके बगैर पेज नहीं बनेगा और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम बाद में भी फुलफ़िल कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन आपका ये है कि फेसबुक पेज बनाने के लिए दो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स लिखें। दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं फेसबुक पेज बनाने के लिए वो लिखें। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, फेसबुक पेज बनाने के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिखें। उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। इनके आपने डेट डाल के इसके साथ आपने आंसर्स लिखने हैं, बड़े क्लियर करके आंसर लिखा करें और डेट ज़रूर मेंशन करें। हर लेक्चर में आपको बताया जाता है कि ये जो आपने आंसर्स लिखे हैं, जो आपकी नोटबुक हैं, ये एट द एंड ऑफ कोर्स आपसे कलेक्ट कर ली जाएंगी और जो आपका रिज़ल्ट बनेगा उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स भी शामिल होंगे, इनका रिज़ल्ट भी शामिल होगा। तो बहुत ही ध्यान से और ख़ुद से किया करें, एक दूसरे को देख के नहीं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल स्टडी नहीं है कि इधर उधर से देखा और लिख दिया, जस्ट मार्क्स लिए। यहाँ पे मकसद स्किल लेना है। तो जब तक आप इसको खुद से पढ़ के सीख के फिर आप उसको आंसर नहीं करेंगे, तब तक तो स्किल लेने का फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मकसद स्किल हासिल करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ना कि जस्ट क्वेश्चन के आंसर्स देना। तो इसलिए ख़ुद से आपने आंसर करना है, अच्छे से लेक्चर लिया करें, उसको समझें, उसके बाद आप उसका आंसर करें। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम फेसबुक पेज की सेटिंग्स। फेसबुक पेज की सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर मौजूद हैं। जैसे कि हम बहुत ही स्टार्ट में इस प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो ये प्रोफाइल ओपन है, मैंने भी पेज ओपन नहीं किया हुआ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब एक दफ़ा पेज बन गया था, लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा कि पेज बन गया और उसमें हमने कुछ 13 सेटिंग्स थी जो हमने करनी थी, तो वहाँ पे हमने वो लेक्चर कंप्लीट किया और उसको फिनिश कर दिया। अब वो पेज जो था, जो हमने बनाया था, वो दोबारा हमने ओपन कहाँ से करना है। तो जो आपकी प्रोफाइल है ना, वो आपकी फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर बिज़नेस पेज, ग्रुप्स, सबका ये एक बेस है, बुनियाद है, जहाँ पे वो सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि हमने इसी प्रोफाइल के ऊपर से अपना बिज़नेस पेज बनाया था। मेन्यू में जाके क्रिएट पे जैसे हमने पेज के ऊपर क्लिक किया था, वो पेज हमने कंप्लीट किया। तो पेज बना के हमने फिर उस पेज को लास्ट तक हम लेके गए, उसको कंप्लीट किया, लेकिन उसकी सेटिंग्स को कंप्लीट नहीं किया था। तो जब आप इसको ऑफ़ कर देंगे, सारी चीज़ें ये बंद कर देंगे, प्रोफाइल भी आपने बंद कर दी, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, तो फिर आप इसको कैसे ओपन करते हैं। प्रोफाइल को तो हमने देख लिया था कि जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया वो लगा के ओपन कर दिया। तो बिज़नेस पेज प्रोफाइल के अंदर से ओपन होगा। तो बिज़नेस पेज जो है, ये राइट साइड पे जो कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम लिखा हुआ है, और यही हमने उस दिन पेज बनाया था। यूर पेजेस एंड प्रोफाइल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे कि ये साथ में 3 डॉट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर एक और पेज मौजूद है, ई कॉमर्स बाय तलहा बुखारी। और सेकंड पेज जो हमने उस दिन क्रिएट किया था, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी हम ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे अभी ये सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम नज़र आ रहा है। तो अगर आपके एक से ज़्यादा पेजेस हैं, ये दूसरे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ई कॉमर्स बाय तलहा बुखारी नज़र आ रहा है, तो अब ये ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सामने आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। सेकेंडली आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं यूर शॉर्टकट्स में, यहाँ पे ये देखें ई कॉमर्स बाय तलहा बुखारी वही पेज नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम आपका वो सेकंड पेज नज़र आ रहा है। अब कभी कभार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे पेजेस नज़र आ रहे हैं, ये पेजेस हमने बनाए नहीं हुए, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हमने कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है। तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे थे, तो आपके पेजेस बाज़ तो यहाँ पे गायब भी हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो ये राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आते, तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये तलहा बुखारी लिखा हुआ है ऊपर, इसके नीचे आप आ जाइए, ये पेजेस लिखा हुआ है। इस पेजेस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो पेजेस जितने बनाए हुए ये सामने नज़र आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इधर से आपने जो भी पेज ओपन करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप अलग से इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ से आप ओपन कर लें, या आप लास्ट पेज पे जो राइट साइड पे नज़र आ रहा था वहाँ से राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें, तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। बैक आप आ जाए यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे, तो ये राइट साइड पे सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने सोशल मीडिया पेज को ओपन कर लिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था जो पेज वहीं पे है। हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सेटअप यूर पेज अप फॉर सक्सेस, अपने पेज को कामयाब करने के लिए इसको पहले सेट कर लें, इसमें जो सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, 3 of 13 स्टेप्स कंप्लीटेड, टोटल 13 स्टेप्स हैं, इसमें 3 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं।
बाकी हमने करना है। 3 स्टेप्स हमने कौन से कंप्लीट कर लिए हुए पेज बनाते हुए। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि हमने एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम के नाम से पेज का नेम दे दिया है जो कि कंपलसरी है, और सेकेंडली हमने उसकी जो कैटेगरी है वो लिख दी हुई है सोशल मीडिया एजेंसी, तो ये भी कंपलसरी है। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमने, आपको याद होगा कि हमने अपने पेज के बारे में लिखा था कि हम करते क्या हैं इस पेज के ऊपर। वी आर सोशल मीडिया मार्केटर, वी कैन प्रमोट योर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये हमने कुछ अपने बारे में लिखा था। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हुई थी। तो यहाँ पे अभी जो बाकी सेटिंग्स हैं हमने आज ये डिस्कस करनी है। अब 3 of 13 स्टेप्स कंप्लीटेड, 3 स्टेप्स कंप्लीटेड हैं, 13 में से तो 10 स्टेप्स बाकी रहते हैं। तो हम 10 स्टेप्स को आज देखते हैं कि उनको हमने कैसे कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे ये नीचे देखें कि ये 3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में 2 स्टेप्स लेफ्ट, इस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी, आपके पेज की आइडेंटिटी के हवाले से 2 स्टेप रहते हैं, इसमें बाकी स्टेप कंप्लीट हो चुके होंगे। आपके पेज की शिनाख्त क्या है, आइडेंटिटी क्या है, उसके 2 स्टेप्स रहते हैं। प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, 6 स्टेप्स इसमें हैं, 6 और 2 8 हो गए। और इंट्रोड्यूस योर पेज, अपने पेज को इंट्रोड्यूस करें, तो 2 स्टेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 3 जगह पे स्टेप्स हैं जो आपके 10 स्टेप्स रहते हैं, ये 2 6 8 और 2 10। अब इनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो ये राइट साइड पे ये एक एरो का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो पहली सेटिंग में 2 स्टेप्स जो रहते हैं वो स्टेप्स सामने आ जाएंगे। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ऐड अ कवर फोटो। कंप्लीट इसमें टोटल 5 थे, कंप्लीट इसमें कौन से हो चुके हैं, क्रिएट अ पेज नेम हम दे चुके हैं, चूज़ अ कैटेगरी हम कर चुके हैं, ऐड अ डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। तो इसके बाद नीचे ये प्रोवाइड इन्फो वाला 6 स्टेप्स जो आते हैं वो बाद में आते हैं। तो पहले वाले में ये 2 स्टेप्स रहते हैं, तो 2 स्टेप्स हम पहले कंप्लीट करते हैं। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ऐड अ कवर फोटो। तो ये हम प्रोफाइल, जो फेसबुक प्रोफाइल बनाई है वहाँ पे हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्रोफाइल पिक्चर जो होती है वो यहाँ पे जिधर ये माउस मूव कर रहा है, यहाँ पे लोगो आता है, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगाई होगी, तो यहाँ पे वो पिक्चर आ रही होती है प्रोफाइल पिक्चर। और ये जो बड़ी पिक्चर यहाँ पे आती है इसको कवर फोटो कहते हैं। तो अभी ये जो 2 सेटिंग्स रहती हैं वो इसी के हवाले से कह रहे हैं कि फेसबुक का पेज की सेटिंग्स कह रही हैं कि आप इसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और यहाँ पे कवर फोटो लगाएं, तो आपकी ये 2 सेटिंग्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये ऐड प्रोफाइल पिक्चर है, तो पिक्चर्स मैंने 2 निकाल के पहले सिस्टम में रख ली हुई हैं। अगर आपको पिक्चर्स की समझ नहीं आ रही है आपने क्या लगाना है, तो उसका सिंपल तरीका ये है, ये यहाँ पे न्यू टैब ओपन करें, न्यू टैब में जाके यहाँ पे ओपन करें google.com, ये सर्च इंजन है, यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। google.com या गूगल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखें, हम अपना टॉपिक लिखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हमें इसी से रिलेटेड पेज बनाए और इसी से रिलेटेड हमें पिक्चर्स चाहिए होंगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे सर्च हो गया, तो ये यहाँ पे स्टार्ट में पहली लाइन में इमेजेस लिखा हुआ है, आल के साथ इमेजेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये काफ़ी सारी इमेजेस आपके पास आ जाएंगी। तो इसमें मैंने ये इमेज एक सेव करके रखी है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये ऐसे साइड पे ओपन हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर आ रहा है सेव इमेज एज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जिधर आपने इसको रखना है, जैसे ये ऊपर डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है या साइड पे डेस्कटॉप का आ रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप पिक्चर रखना चाह रहे तो सेव कर दें। तो ये मैं पिक्चर सेव कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप इसको अगेन देख लीजिएगा, ये कैसे मैंने किया। तो पिक्चर आप गूगल से ले सकते हैं। तो मैं दोनों पिक्चर्स ले चुका हूँ, ऐड प्रोफाइल पिक्चर भी और ऐड कवर फोटो भी। तो प्रोफाइल पिक्चर जो पहले छोटी पिक्चर यहाँ पे लगेगी, पहले वो लगाते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे क्लिक किया और ये कहेगा अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड फोटो, ऐड फ्रेम। तो हम अपलोड फोटो करते हैं, हमारे सिस्टम में फ़ोटो पड़ी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने वो तस्वीर जो है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये लेफ़्ट साइड पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैंने एक पिक्चर निकाल के सोशल मीडिया की प्रोफाइल के लिए रखी है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन के पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप इसको जूम इन आउट कर सकते हैं, इसको करीब करना है, दूर करना, तो ये पहले से सेट है, जितने एरिया में वो आनी चाहिए वहीं पे अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगी इसके ऊपर, तो ये सेव हो के जिधर हमारी प्रोफाइल फ़ोटो लगनी चाहिए, जहाँ पे हमारा लोगो आना चाहिए, वहाँ पे ये आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लग चुकी है।
अच्छा, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक को रोक के एक चीज़ आपको बताता चलूँ। नोटबुक आपके पास है, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखने होते हैं अपने एक नोटबुक के ऊपर, तो आपके पास लाजमी तौर पे आपके जो साथ टीचर्स हैं उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि आप साथ में कोई ऐसा नोटबुक भी रखें जिसके ऊपर आप स्टेप्स लिखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं। तो आपने वो अपने अल्फाज में लिख लेनी है कि कैसे आपको वो चीज़ें याद रख सकती हैं। तो वो लाजमी करें, आप अपने साथ एक नोटबुक ऐसी रखें जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। जैसे मैंने ये बताया कि हम ये कवर उसके ऊपर प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फिर हम सिस्टम में जाएंगे, फिर हम दोबारा अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको पता हो कि किसके ऊपर क्लिक किया, कहाँ पे गए। तो सिर्फ आप देखेंगे ऐसे तो चांसेस हैं भूल भी जाएं, दोबारा आपको पता नहीं चले, फिर वीडियो देखनी पड़े। तो पॉइंट्स आप नोट कर लें। बार बार वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा वीडियो देख के फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने जस्ट एक दफ़ा वीडियो देखी है और आपने खुद से कोशिश की है उसको कंप्लीट करने की। तो ये पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो अपने अल्फाज में लिखें, इंग्लिश में नहीं लिखें, बेशक आप उर्दू में लिखें जिस तरह आप समझ सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए होगा। और जो क्वेश्चन आंसर है वो एक अलग हिस्ट्री है। तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। अब सेकंड इसमें जो हमारे पास है एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी में, वो चीज़ है ऐड कवर फोटो। ये जो बड़ी पिक्चर यहाँ पे लगनी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऐड कवर फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अपडेट कवर फोटो आ गया। तो ये एडिट का बटन आ रहा है, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, चूज़ फ्रॉम फोटोज़, अपलोड फोटोज़। पहले में कह रहा है कि अगर तो आपके पास फेसबुक के ऊपर ही फ़ोटो पड़ी हुई है तो चूज़ फ्रॉम फोटोज़ कर लें, फेसबुक की फ़ोटो सामने आ जाएंगी। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो फेसबुक के ऊपर सिर्फ ये दो तस्वीरें आ रही हैं, इनमें से तो हम नहीं लगाना चाह रहे। तो एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये नीचे अपलोड फ़ोटो आ रहा है। तो ये हमारे सिस्टम में से, हमारे कंप्यूटर में से ये तस्वीर लेगा जो हमने सेव करके रखी हुई है। तो अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें, जिधर आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी है, मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डेस्कटॉप का एरिया आ गया। यहाँ से मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो ये मैंने तस्वीर निकाल के रखी हुई है जो मैंने कवर फ़ोटो पे लगानी है। ओपन करूँगा तो यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगी जो मैंने इसके ऊपर लगानी है। तो इसको आप यहाँ से माउस से पकड़ के, ये एरो साइन आ रहे हैं प्लस की शक्ल में, यहाँ पे ये माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबाए रखेंगे और इसको पकड़ के आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नीचे कर दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ नज़र आए। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कवर फ़ोटो है वो एडजस्ट होके आपके पेज के ऊपर यहाँ पे लग जाएगी। तो ये हमारी दो सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पहली सेटिंग हमने क्या किया है, प्रोफाइल पिक्चर को कंप्लीट किया है, और दूसरी सेटिंग में हमने किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये एक कवर फ़ोटो लगा दी है। तो ये दो सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो एक्चुअल में हमारी यहाँ पे 5 सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी में 5 सेटिंग्स थी। हमने पेज का नेम पहले दे दिया था, चूज़ अ कैटेगरी पहले दे दी थी, प्रोफाइल पिक्चर अभी दे दी, कवर फोटो अभी दे दी, एड अ डिस्क्रिप्शन हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये इस एरो साइन से हमने इसको ओपन किया था, इसके ऊपर वापस क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाएगा। एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी में यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है कि आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड सेटिंग्स में जाते हैं। 6 स्टेप्स यहाँ पे लेफ्ट हैं, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वेबसाइट, यहाँ पे हमने वेबसाइट देनी है। लोकेशन इन्फो, यहाँ पे हम लोकेशन देंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिज़नेस आवर्स, यहाँ पे हम बिज़नेस आवर ऐड करेंगे। फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। सेट योर मैसेजिंग प्रेफरेंसेस ऐड करेंगे। ऐड एन एक्शन बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। 6 सेटिंग्स हमने यहाँ पे करनी है। अब इसको एक दफ़ा मैं इसको ख़त्म करता हूँ और ये 2 स्टेप्स लेफ्ट, यहाँ पे इंट्रोड्यूस यूर पेज, तो यहाँ पे हम 2 सेटिंग्स यहाँ पे करेंगे। इनवाइट फ्रेंड्स करेंगे और क्रिएट वेलकम पोस्ट करेंगे। तो ये 2 सेटिंग्स हमारी यहाँ पे होंगी। तो जब हमारी ये सेटिंग्स हो जाएंगी तो टोटल हमारी 13 सेटिंग्स होंगी। तो पेज की हमारी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इस लेक्चर में 6 स्टेप्स नहीं कर रहा, ये काफ़ी टाइम लेंगे तो हमारा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 6 स्टेप्स और 2 स्टेप्स कोशिश करेंगे इनको हम कवर कर दें। तो आज का लेक्चर काफ़ी हद तक हो चुका है। तो जैसे हमने अभी ये 2 सेटिंग्स की हैं तो इसमें सेटिंग्स इतनी मुश्किल नहीं है। जब आप ये लोग कर लेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम था, लेकिन जब समझा रही हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसके ऊपर टाइम लग रहा है, एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। तो 2 सेटिंग्स करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, जस्ट उनको सीखने में टाइम लगा है। और अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सिर्फ 2 मिनट का काम होगा। पिक्चर्स आपके पास होंगी, जस्ट आप इनको ऐड करेंगे।
तो इस लेक्चर में हमने ये 2 सेटिंग्स की। बेसिकली हम 5 सेटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम के नाम से पेज का नाम दिया जो कि कंपलसरी था। उसके साथ हमने सोशल मीडिया एजेंसी कैटेगरी लिखी जो कि कंपलसरी थी। फिर उसके बाद हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखी जो कि कंपलसरी नहीं थी, बाद में दी जा सकती थी, लेकिन हमने वो भी ऐड किया। उसके बाद फिर हमने प्रोफाइल पिक्चर दी और उसके बाद हमने कवर फ़ोटो लगाई। तो ये हमारे पेज की आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा पेज जो लोगों को नज़र आएगा, जिससे पहचाना जाएगा, नाम क्या है, लोगो क्या है, कवर फ़ोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मैसेज हम दे रहे हैं, किस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आइडेंटिटी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी आज का लेक्चर था ये आपको समझ आया होगा। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी सेटिंग्स को कवर करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी कल के लेक्चर में, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। तो आज के टॉपिक की अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लें, बाद में इंस्ट्रक्टर आपसे पूछते हैं तो आप उनसे पूछा करें क्वेश्चन, या फिर उसको सेव कर लें। हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ही आपसे मुखातब हूँगा इस टॉपिक पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। आप ये क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके आंसर्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगा, तो इंशाल्लाह इससे आप पूछने से ज़्यादा सीखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर वंस अगेन हमारा लाइट से इंट्रोडक्शन होता है स्टेम स्कूल के हवाले से। स्टेम स्कूल पे आप स्किल सीखते हैं और इन स्किल्स को बहुत अच्छे से सीखना है। जो स्किल्स आप सीख रहे हैं, आप बार बार इंट्रोडक्शन से आपको ये क्लियर हो चुका है आप कौन सी स्किल सीखते हैं, और आप क्लासेस भी ले रहे हैं। इन स्किल्स को सिखाने का मतलब ये है आप ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ स्किल्स भी सीखें और आप अपनी तालीम के साथ साथ अर्न करना भी स्टार्ट करें और एक्सप्लोर कर सकें जो दुनिया सारी काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। पहले ये अवेयरनेस नहीं होती थी, तो यूनिवर्सिटी के ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हो सका कि आप अपने स्कूल्स में ये स्किल्स हासिल कर रहे हैं, जबकि आप कुछ जाना पड़ता, कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टडी डिस्टर्ब करनी पड़ती या फिर आपको वेट करना पड़ता कि आफ्टर स्टडी हम इसको देखेंगे, एक दफ़ा हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास स्किल सीख के स्टेम स्कूल की बदौलत आप इसके सेकंड प्लेटफॉर्म वो जॉब के ऊपर जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को जॉब मिलेंगी जो स्किल अच्छे से सीखेंगे, जो अपने फाइनल एग्ज़ाम में कामयाब होंगे, उनकी प्रोफाइल यहाँ पे बनेगी, फिर हम उनको इंशाल्लाह जॉब रेफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह आप घर में बैठ के अर्न कर रहे होंगे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे और बहुत ही छोटी एज में इंशाल्लाह आप कर रहे होंगे। आप सभी स्कूल गोइंग हैं, तो इंशाल्लाह इसी स्टेज पे आपके पास वो सभी अवेयरनेस होगी जो आपको कॉलेज गोइंग होके शायद आनी थी। तो ये यूनिवर्सिटी के ताउन से मुमकिन हुआ है। तो कोशिश करें जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि जिसके पास भी स्किल पहुंच जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।